जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है परमेश्वर को प्रसन्न करने का बलिदान। परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं उसकी स्तुति गान करके, और हमारे ओठों का जो फल है वो है स्तुति गान, परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा। आइए हम वचन में से हम लोग पढ़ते हैं। पवित्र बाइबल में मनुष्य का जो कर्तव्य है परमेश्वर के प्रति, वो है उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना। हमारे लिए परमेश्वर का जो कार्य है, उद्धार का कार्य, वो पूरा हुआ है। और जब हम परमेश्वर का उद्धार का कार्य हमारे जीवन में पूरा होते हुए हम लोग देखते हैं और हमें उसका अनुभव आता है, हमें शांति मिलती है, हमारे पापों की क्षमा हो गई, इसकी हमें पूर्णता से हमें महसूस होता है, हमें खातिर हो जाती है, हमें पूरा मालूम होता है कि हमारे पापों की हमें क्षमा हो गई है, क्योंकि वो पाप का बंधन टूट गया है। वो पाप के अभी कोई भी स्वामित्व हमारे जीवन में नहीं है। परमेश्वर ने हमें अलग किया है, स्वतंत्र किया है। तो हमारे जीवन में से, हमारे हृदय में से एक परमेश्वर की स्तुति गान और स्तोत्र, परमेश्वर की महिमा, ये हमारे मुख में से बाहर निकलती है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। हमारे परमेश्वर की स्तुति गान करने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये नया दिन उसने हमें दिया है। आज का दिन हमारा प्रभु के हाथ में देते हैं और उसकी स्तुति और उसकी महिमा हम करते हैं। वचन में से हम लोग पढ़ेंगे और हम इसका, जब हम वचन पढ़ते हैं तब हमारे विश्वास को और भी हम लोग दृढ़ करते हैं हम विश्वास को। विश्वास में हम लोग बढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम और भी बढ़ता है, और हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ में और भी मजबूत होते रहता है। प्रार्थना करते हम लोग कि प्रभु हमें तो स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने के लिए तो हमारे लिए, हमारे ओठों को तू छूकर तू चंगा कर दे, शुद्ध कर दे। हमारे आत्मिक जो कान है, हमारे आत्मिक आंखें हैं, वो तू खोल दे। और कौन कौन सी बातें यहाँ पर है कि हम कैसे स्तुति प्रशंसा करते, कौन कौन से हमारे जीवन में ऐसी बातें आती है, हम उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। हम लोग देखते हैं कि ऐसे जीवन में, हमारे जीवन में भी ऐसे कितने हमें मौका हमको मिला है, और कौन से परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी बातें हमारे जीवन में लाता है कि हम उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। हम देखते हैं, हम पहले राजे 2 अध्याय 7 वचन हम लोग पढ़ते हैं। फिर गिलादी बर्शिले के पुत्रों पर कृपा रखना और वो तेरी मेज पर खाने वालों में रहे, क्योंकि जब मैं तेरे भाई अबशालोम के सामने से भाग जा रहा था तब उन्होंने मेरे पास आकर वैसा ही किया था। ये अनुभव दिया है दाऊद राजा का जो एटीट्यूड है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसने तो भी उसके लिए अच्छा काम करा है। जब वो परेशानी में था, बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत थी, तब इन लोगों ने उसके लिए खाना, उसके लिए पानी लेके गए, उसकी पूछताछ करी है। वो कभी नहीं भूलता उन बातों को, और वो बताता है अपने बेटे को कि तू उनके ऊपर दया कर, और हरदम वो तेरे साथ में, तेरे मेज पर वो खाना खाएंगे। इतने उनको तू
दया कर उनके ऊपर, किसी भी प्रकार का उनको तू हानि नहीं पहुंचाना। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं, बहुत से लोग होते हैं हमारे जीवन में जो हमारे लाइफ को बनाने के लिए, हमारे जीवन को बनाने के लिए, हम जब संकट में रहते उस समय हम लोगों को मदद करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत से लोगों ने मुझे मदद करी, बिना किसी के सहायता का, बिना किसी के हमें मदद का। हम लोगों को हरदम रहती है मदद, हम लोग आगे भी नहीं बढ़ते हैं। हर एक के जीवन में जब ये वचन आप पढ़ रहे हैं तो आप उन लोगों के लिए धन्यवाद दो। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ उस सब लोगों के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, मेरे रिश्तेदार के लिए, मेरे सगे लोगों के लिए, और जो मेरे विश्वासी लोग जो प्रार्थना करते हैं मेरे लिए, और जो मुझे मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सबके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अब और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा वचन भजन संहिता 9 और 11 वचन में लिखा है, यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। परमेश्वर की स्तुति करने का, कैसे करने का परमेश्वर की स्तुति? उसके जो महाकर्म, उसने जो सामर्थ्य के कार्य करे हैं, जो चमत्कार करे हैं, मदद करी है परमेश्वर ने। कितनी कैसे परिस्थिति में से इजराइल लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाया है, मिस्र में से कैसे आए हैं, कैसे चमत्कार करे हैं, कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते हो सब चीज़ों को, वो सब का वर्णन करना है, वर्णन करके परमेश्वर की स्तुति करना है। और जब हम परमेश्वर के महत् कृत्य का हम लोग जब वर्णन करते हैं, जब कभी हम लोग बीमार थे, हमको परमेश्वर ने चंगा करा, हम लोग बताते हैं ये, तो हम परमेश्वर का प्रचार करते हैं, उसके नाम का हम लोग जय घोष करते हैं, प्रचार करते हैं। यहाँ पर लिखा है ये वचन, हम लोग जब पढ़ा है तब हम लोग पढ़ते हैं इसमें, यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। हम लोग बहुत बातें करते हैं प्रचार करने की, हमको प्रचार करने का है, सुसमाचार बताने का है। कौन सा सुसमाचार बताने का है? हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या करा है वो हमको बताने का है। परमेश्वर ने हमारे बाइबल में क्या कौन कौन से चमत्कार है करे हैं, वैसे चमत्कार परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, क्योंकि ये सच्चा वचन है, जीवित परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर हमारे लिए ये महत् कृत्य करता है, इसका हमें प्रचार करने का है। दूसरा हम देखते हैं भजन संहिता 67 और 3 वचन, हे परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। यहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद करने का है। देश देश के लोग, सब जगह पर लोग हैं जिनकी ज़रूरतें सबकी एक जैसी है, सबको उद्धार का संदेश सब लोगों के लिए है, पूरे जगत के लिए है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, उसने अपना एकलौता पुत्र दिया। हमारा देश, हमारे संपूर्ण देश के लोगों को परमेश्वर का ही धन्यवाद करना है, कोई मनुष्य का नहीं, कोई शक्ति का नहीं, किसी का नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद। जो परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, ये सारे द्वीप सब कुछ बनाए हैं, सूर्य चंद्र तारे, ये सब कुछ बनाए हैं परमेश्वर ने। गणित ऐसा है,
बहुत विशाल ऐसा ये भूमंडल है, ये सब परमेश्वर ने बनाया है। हम उसको धन्यवाद देते हैं, उसका जय जयकार करते हैं। मान, महिमा और गौरव हम परमेश्वर को देते हैं, जो सृजनहार परमेश्वर है। हम सब मानव जाति का परमेश्वर है, और जो हमारी केयर करता है, वो धन्यवाद देते हैं उसके प्रेम के लिए। अभी हम पढ़ते हैं यशायाह 42 और 12 वचन। वे यहोवा की महिमा प्रकट करे और द्वीपों में उसका गुणानुवाद करे। यहाँ पर यशायाह ने भविष्य करा है और उसने देखा है कि मनुष्य द्वीपों में भी प्रवेश करने वाला है। ये द्वीप जो है उसमें भी जाने वाला है परमेश्वर, जैसे चंद्रमा है, सूरज है, और कहाँ पर और भी जा सकता है। वहाँ पर भी परमेश्वर का धन्यवाद होएगा। वहाँ भी वचन पढ़ा जाएगा, वहाँ पर भी परमेश्वर का धन्यवाद होएगा। परमेश्वर का धन्यवाद, जो परमेश्वर ने बनाया है, सब कुछ, सब सृष्टि बनाई है, ये वचन में है। वचन पूरा होता है, और वचन पूरा मनुष्य के द्वारा परमेश्वर पूरा करता है। उसका वचन हमारे लिए, हमारे जीवन से बहुत निगडित ऐसे ये जो वचन है, जो पढ़ते हैं हम लोग, और जब हमको मालूम है ये वचन में लिखा है, वैसा होने वाला है, और वैसा ही वो होता है। जो वचन पढ़ते हैं, जो स्टडी करते हैं, जिनको मालूम है पवित्र बाइबल में ये सब कुछ लिखा है, उनके लिए सब एक ही काम है अभी कि प्रभु को धन्यवाद देने का, क्योंकि उसका वचन पूरा हुआ है, हमारे सामने पूरा हुआ, और नहीं जो हुए तो होएंगे पूरे। वचन, परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें उसका धन्यवाद करना है। हम लोग पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 15 वचन। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। यीशु मसीह का अंगीकार जिन लोगों ने करा है, अपने हृदय से विश्वास करा है, आश्वासन मिला है, पापों की क्षमा हुई है, तो हम कैसे खामोश रह सकते हैं? हम तो स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके बलिदान के लिए, उसके पवित्र लहू के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद की भेंट हम चढ़ाते हैं। ये हमारा ओठों का फल, परमेश्वर को हम स्तुति रूपी गान, स्तुति रूपी बलिदान हम लोग चढ़ाते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। और हम देखते हैं भलाई और भी कोई बलिदान है, उससे भी परमेश्वर प्रसन्न होता है। हम पढ़ते हैं वचन में, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। जो अति करुणामय परमेश्वर है, जो दया करता है, जो दया का सागर है, वो परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होता है, जो बलिदान उदारता हम लोग दिखाते हैं, भलाई करते हैं, हम करुणा युक्त हृदय हमारा होता है, हम लोग प्रेम करते हैं, आप एक दूसरे को, एक दूसरे की जरूरत को समझ के उनको मदद करते हैं। ऐसे बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होता है, वचन में लिखा है। हम लोग करते हैं वैसा। धन्यवाद हो जो लोग अपनी उदारता दिखाते हैं, करते हैं। करना चाहिए। जब तक नहीं करते हमें प्रेरणा मिलती रहती है, हमें ऐसा लगता है नहीं, हमने करना चाहिए बात को। अगर हम लोगों को कुछ
हो रहा है हमारे दिल में, नहीं हमको ये करना चाहिए, तो करना चाहिए वो बात। परमेश्वर मदद करेगा। ऐसी बातों से हमको परमेश्वर ऐसी बातों से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर की महिमा के लिए करने का है, हमारी महिमा के लिए नहीं करने का। परमेश्वर की महिमा के लिए हमको भले काम करने का है और उदारता दिखाने का है। हम लोग पढ़ते हैं 1 पतरस 2 अध्याय और 9 वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। कितनी अपेक्षा है हमसे परमेश्वर ने, क्योंकि उस प्रकार से परमेश्वर ने हमें बनाया है, चुना है परमेश्वर ने। एक उसके होने के लिए याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा, ऐसे परमेश्वर ने हमको बनाया है। अब्राहम की संतान है हम। विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह पर के विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र हो गए हैं। उसके राज्य के हम लोग पार्टेकर्स है, हम हिस्सा लेने वाले हैं उसमें। और जब हम यीशु मसीह के लिए, उसके प्रचार के लिए, उसकी सेवकाई के लिए हम लोग दुख उठाते हैं, तो हम लोग क्रूस के भागीदार हैं, हम दुख के भी भागीदार हैं। और हम आशीर्वचन जो है परमेश्वर के, वो हमारे लिए ठहर जाते हैं, हमारे ऊपर अनुग्रह उसका ठहरता है हमारे ऊपर। हमें आत्मा में हमें शांति मिलती है, आत्मा में हमें स्वतंत्रता मिलती है, और हम काम करने के लिए बहुत उत्साह से, बहुत ही हम लोग खुशी से परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, और हम लोग काम करते हैं निस्वार्थ। हमारे शक्ति से, हमारे धन से, हमारे सब कुछ प्राण से, पूर्ण मन से हम लोग प्रभु यीशु मसीह की हम लोग सेवा करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हम लोग देखते हैं दूसरे इतिहास 5 और 13 में, यहाँ पर एक परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते समय कैसा हो गया, कैसा अनुभव आ गया, ऐसा ये हम लोग पढ़ने वाले, और हमारे जीवन में भी हमें बहुत बार ऐसा अनुभव आया है। हम लोग पढ़ते हैं दूसरे इतिहास 5वां अध्याय 13 वचन, और जब तुरहिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरहिया, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। कौन सा स्तुति गान कर रहे थे, क्या कह रहे थे वो लोग? यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम लोग ये भजन और ये भजन संहिता हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग गाते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हमारे जीवन में भी परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हमारे लिए सदा की है। सदा की परमेश्वर की करुणा हमारे साथ में है। हम पढ़ते हैं दूसरे इतिहास 31 और दूसरा वचन। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर के प्रति, उसको बहुत प्रेम था, बहुत विश्वास था, अपने प्रजा को प्रेम करता था, और उसकी हर एक कृति में, हर एक बात में
वो हमको दिखाई देता है, जो राइट है, जो योग्य है वो करता है। यहाँ पर भी वैसे ही करा है हिजकिय्याह राजा ने। आइए हम पढ़ते हैं दूसरे इतिहास 31 अध्याय 2 वचन। हिजकिय्याह ने याजकों के दलों को और लेवियों के वरन याजकों और लेवियों दोनों को उनके दल के अनुसार और एक एक मनुष्य को उसकी सेवा के अनुसार इसलिए ठहरा दिया कि वे यहोवा की छावनी के द्वारों के भीतर होम बलि, मेल बलि, सेवा टहल और धन्यवाद और स्तुति किया करे। परमेश्वर ने लेवी वंश को अलग करा है उसकी सेवा करने के लिए। उनको कोई भी जमीन, उनको खेत और कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने बताया कि मैं तुम्हारा पोर्शन हूँ और उनको सेवा करने के लिए अलग करा है। और ये हिजकिय्याह राजा को वचन के अनुसार मालूम है कि ये याजक जो है, ये लेवी वंश अहरोन के जो कुटुंब है उनमें से याजक को चुनना है। और जो लेवी है, जो लोग वंश के, लेवी वंश के, उन लोगों को भी सेवा टहल करने के लिए सबको अपना अपना काम दिया है। सब अपना काम करते हैं, लेकिन और कौन सा काम है? क्या है उनका काम? परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति किया करे। वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न रखते हैं, क्योंकि उसकी सेवा करना और उसकी स्तुति और उसका भजन गाना, उसको ऊंचा उठाना, उसकी महिमा का वर्णन करना, ये उनका काम है। विश्वास में बढ़ाना, प्रचार करने का ये काम है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। आज हमारा भी वो काम है, हम लोग करते हैं। लूका वर्तमान 2 अध्याय और 20 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग हरदम पढ़ते रहते हैं क्रिसमस के समय पर, लेकिन ये जो वचन है हम लोगों को अभी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। परमेश्वर की महिमा और स्तुति करे उन लोगों ने। तो परमेश्वर की महिमा और स्तुति करना, इसके सिवा और हमें कुछ भी नहीं करने का है, कुछ भी नहीं करने का है। जो उसने करा है वो बोलने का है। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। भला परमेश्वर है वो। हमारे लिए उसने इस धरती पर आया, स्वर्ग छोड़कर आया, और जैसा बताया था स्वर्गदूतों ने वैसे ही सब कुछ वो जो गडरिये थे उन लोगों को दिखाई दिया, और उन लोगों ने परमेश्वर की महिमा करी, स्तुति करी है। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 37 वचन में लिखा है, जब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह जयोत्सव से प्रवेश कर रहा है, उस समय पर जैसे वो निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ों की ढलान पर पहुंचा, जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे, ये आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। बहुत सामर्थ्य के काम परमेश्वर ने, यीशु ने करे। और यरूशलेम में प्रवेश करने के पहले यीशु ने चमत्कार करा, लाजरस को जिंदा करा, मृत्यु में 4 दिन का लाजरस को कब्र में से हाँक मारा है और उसको बुलाया है, उसका नाम लेकर बुलाया है।
और वो सब सब चेलों ने देखा, सब लोगों ने देखा है अद्भुत चमत्कार। मनुष्य के लिए तो अद्भुत चमत्कार है ना, वो बहुत अद्भुत चमत्कार है। परमेश्वर तो करता है हमारे लिए अद्भुत चमत्कार, लेकिन हमको उसका वर्णन करना है, उसका आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना है। हमारे जीवन में क्या करा है परमेश्वर ने, क्या प्रचार करने का है हमको, कि मुझे परमेश्वर ने पापों से छुटकारा दिया है, मेरे ऊपर दया करी है परमेश्वर ने, मेरे पापों को क्षमा करा है परमेश्वर ने। रोज प्रतिरोज का बोझ जो है मेरा, भार जो है मेरा, वो उठाता है परमेश्वर। मेरा उद्धार, रोज का उद्धार परमेश्वर करता है। ये सब बातें हम लोगों को बताना है। एक क्षण मात्र ही वो नहीं छोड़ता है, उसकी वो हरदम साथ में रहता है। वो मेरा उत्तम चरवाहा है। ऐसे हमें जो हमारे जीवन में जो हमें अनुभव है वो बताने का है, हरदम हमें साक्ष्य देने की है, उसके सामर्थ्य को हमको प्रकट करना है। और फिर जैसे जैसे परमेश्वर उन लोगों ने सब सुना, सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। और क्या कहने लगे हैं वो, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हम पढ़ते हैं लूका वर्तमान 24 और 53 वचन में, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। परमेश्वर की स्तुति, आराधना सब मिलते थे मंदिर में। और क्या था उनका विषय, स्तुति करने का, परमेश्वर की स्तुति करने का। भला है परमेश्वर, तू, तेरी करुणा सदा की है, हमारे लिए तेरी करुणा ही बस, हमारे लिए तू हमारी तरफ देखता है, हमारे लिए उतना बस, हमारे लिए तेरा अनुग्रह काफी है। एक बूंद प्रभु जी, तेरी कृपा का एक बूंद हमारे लिए काफी है। तू हमारे तरफ देखता है प्रभु, देखभाल करता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जब अभी हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम, पुनरुत्थान होने के बाद में कैसे कैसे महिमा हुई है परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की। हम लोग देखते प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 42 वचन 42, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये यीशु मसीह के ये सब शिष्य है जो पवित्र आत्मा उन लोगों को मिल चुका है, पवित्र आत्मा से भर गए हैं वो लोग। और अभी उन लोगों को काम है ये उनको कि जो सामर्थ्य के काम जो करे हैं परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, उसका वर्णन करना है, आपस में संगति करना है। और जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दी, वो शिक्षा आपस में उसको याद करना है और उसके अनुसार जीवन बिताना है और प्रार्थना करने में लवलीन रहना है। ऐसे करा है वो लोगों ने, ऐसे जीवन उनका बदल गया पूरा। ऐसी योजनाओं को उसने बनाया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी वैसे उन लोगों ने करा है। सारी दुनिया में, सारी सृष्टि में उन लोगों ने प्रचार करा है। 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के, और उनके द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करी है।
उसमें हमारा भी हमारे लिए भी प्रार्थना करिए कि उनके सेवा के द्वारा जो तुझ पर विश्वास करेंगे, हमारी सेवा के द्वारा जो विश्वास करते यीशु मसीह पर, उनके लिए भी प्रार्थना करिए। यीशु मसीह की प्रार्थना महिमा भरी, महिमा से भला परमेश्वर, भला करने वाला परमेश्वर, उसने हमारे लिए सब कुछ मार्ग सिद्ध करा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे अनोखे प्रेम के लिए और तेरे बलिदान के लिए। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे सब कुछ प्रभु तूने हमारे लिए कार्य को पूरा किया है। हमारे उद्धार का कार्य तूने पूरा करा है प्रभु, पूरा करा है। कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा है, तूने पूरा करा है। इसलिए प्रभु परमेश्वर पिता, हमें भी तू ऐसे ही प्रभु मार्ग पर चला कि जो तेरे तूने हमें कार्य दिया है वो कार्य हम पूरा करें। हम लोग एक वचन पढ़ते हैं और उसका भी हम लोग उस पर विश्वास करते, प्रभु को धन्यवाद देते। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 वचन। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। बहुत मन लगाकर सुन रहे थे वो लोग, और इन लोग भी बहुत परमेश्वर के सामर्थ्य को और परमेश्वर के उन लोग भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वो लोग सब लोग उनका सुन रहे हैं। और वहाँ पर भूमिकंप हो गया है। सब कुछ उनके हाथ में का वो सब कुछ अंधेरा हो गया, सब टूट गया, और वो लोगों को ऐसे लगा अभी भाग गए हो गए, अभी कोई नहीं उधर। लेकिन परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, और जो लोग थे जो पहरा देने वाले सिपाही, उन लोगों को बहुत विश्वास हुआ परमेश्वर पर। उन्होंने कहा कि हमको भी बताओ कैसा हमारा जीवन बदलेगा, हमें उद्धार चाहिए, हमें उद्धार चाहिए। आज बहुत से लोगों को उद्धार चाहिए। सब चमत्कार तो अभी भी होते हैं, चमत्कार उस समय भी होए, हर एक समय पर जैसे हमको जरूरत है परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है और हमें उसका अनुभव आता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो, जीवित परमेश्वर को धन्यवाद हो, जिसने हमारे जीवन को बदलने के लिए अपने जीवन का बलिदान कराए, अपने प्राण बलिदान करे। प्रायश्चित परमेश्वर ने हमारे जीवन का जो हमारे पापों का जो प्रायश्चित करने के लिए परमेश्वर ने लहू की वाचा बांधी, पवित्र लहू। हमें पवित्र लहू चाहिए था। हमारे पाप इतने मनुष्य के हो गए कि कोई भी प्राणी के लहू से हमारे पाप नहीं धुल सकते हैं, बहुत हो गए। अपने पवित्र लहू की जरूरत, और वो पवित्र लहू से प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू अपने पुत्र को भेजा दुनिया में, बालक बन के भेजा। हमने वचन सुना है कैसे गडरिए गए थे देखने के लिए, स्तुति प्रशंसा करी है। स्वर्गदूतों ने ये सुसमाचार दिया उनको, जो तुम्हारे लिए उद्धारक जन्मा हुआ है। और परमेश्वर जो हमारा जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है, हमारे विचारों को बदलता है, और वही हमको बताने का है, वही प्रचार हो गया है। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने का। परमेश्वर भला है और वो हमारे जीवन को बदलता है। उसकी इच्छा है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। और जब हम प्रार्थना करते उसके पास में कि हमारे लिए तो दरवाजे को खोल दे, हमारे लिए उद्धार का संदेश हम बताने के लिए हमको तो दरवाजे को खोल दे प्रभु जी। हम जैसे हम तेरा प्रचार करते हैं, उद्धार का संदेश प्रभु जी हम देते हैं,
तेरे लिए प्रभु परमेश्वर पिता हम स्तुति का गान, स्तुति प्रशंसा हमारे दिल में से निकलती है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन की हर एक प्रभु परमेश्वर पिता बात को तो पूरा करता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु। तू भला परमेश्वर है और तेरी करुणा प्रभु जी सदा की है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे जीवन में भले काम करे प्रभु जी। तूने हमें प्रभु परमेश्वर पिता मार्ग दिखाया है। हमें प्रभु परमेश्वर पिता उद्धार दिया प्रभु, मानव मनुष्य के लिए प्रभु परमेश्वर पिता तूने उद्धार का प्रभु कार्य करा है, पूरा करा है, इसलिए धन्यवाद देते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब लोगों के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर तो अंत तक बनी रहे। आमीन।